जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म हिंदी ज्ञान सागर में। आज हम आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताएंगे। प्रायः जो है छोटे बच्चों को पर्यायवाची शब्द याद होता है, यहाँ तक कि को भी पर्यायवाची याद करने में कठिनाई का अनुभव होता है। वैसे तो कोई ट्रिक है नहीं, लेकिन कुछ शब्दों में हम ट्रिक बना लेते हैं या उसका किसी वस्तु से किसी चीज से जोड़कर ऐसा आसान तरीका बना लेते हैं कि वो हमको याद हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ देने वाले, यानी एक ही नाम, एक ही वस्तु, एक ही प्राणी को अलग अलग नामों से जानना ही पर्यायवाची है। जैसे जल है तो जल को हम अम्बु कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, तोय कह सकते हैं, वारी कह सकते हैं, ठीक है, पानी कह सकते हैं। तो सब एक ही वस्तु के नाम है, पानी के ही नाम है, लेकिन अलग अलग नामों से बुलाते हैं, अलग अलग तरह से बुलाते हैं। तो वैसे ही पर्यायवाची यानी समान अर्थ देने वाला। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं वीडियो को, आप लोगों को शेयर कीजिए। जो हमारे दोस्त, हमारी बहनें, हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, स्टेट की, सी टेट की, यूपीपी, एसआई, टीजीटी, पीजीटी की, वहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द कुछ ट्रिक द्वारा, जो आपको आसानी से याद हो जाए। और भगवान शंकर को वैसे सभी जानते हैं, चाहे जिस धर्म के लोग हों। शिव, शंभू, भोलेनाथ, शंकर, ये कॉमन चीज है। अगर हम इनको हटा दें तो और जो नाम बचते हैं हमें याद करने में कठिनाई होती है। उन्हीं नामों को हम आज देखिए कैसे आपको याद कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। शिव, शंकर, शंभु एक ही नाम है भगवान शंकर का। महादेव यानी ये महान है, जो देव यानी देवों के भी जो देव हैं, जो महान है, उनको कहते हैं महादेव, अर्थात भगवान शंकर का पर्यायवाची है। पशुपति, पशुओं के भी पति, यानी मनुष्यों के नहीं, जितने भी पशु हैं संसार में सबके ये पति हैं, तो ये पशुपति भी कहते हैं इनको। शिव जी तो नाम ही है इनका, सभी जानते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। चंद्रशेखर यानी इन्होंने अपने जोड़े में चंद्रमा को लगा रखा है, यानी चंद्रमा को जोड़े में ऐसे लगा रखा है, तो चंद्रमा की आकृति जैसा इनका आपने देखा होगा ऊपर लगा रहता है। तो इन्हें चंद्रशेखर या चंद्रमौली भी कहते हैं। तो इस तरह से आप याद करिए, आप कैलेंडर में या इनकी कोई प्रतिमा होगी आप देखिएगा, तो इनके जोड़े में वो चंद्रमा ऐसे कटा हुआ लगा रहेगा। तो चंद्रशेखर और चंद्रमौली भी इनका नाम है। गंगाधर यानी इनकी जटाओं से गंगा निकलती है। कहां से? इनकी जटाओं से गंगा निकलती है, ऐसा मैंने सुना है। आपने भी पढ़ा ही होगा, ठीक है, वेद पुराणों में या जो अभी आपकी धार्मिक किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है, ग्रंथों में। तो इनका नाम गंगाधर पड़ गया, गंगा इनको धारण करने वाले, यानी इन्होंने गंगा को धारण कर रखा है। कहाँ पर? जोड़े में, तो इसलिए इनका गंगाधर नाम भी है भगवान शिव का। त्रिनेत्र यानी और किसी देवी देवता की तीन नेत्र नहीं है, केवल भगवान शंकर के है, जो बीच में एक आंख है, ठीक है, दो तो कॉमन है, एक बीच में ऐसे खुलती है जब ये रौद्र रूप धारण करते हैं, तो इसलिए इनको त्रिनेत्र या त्रियंबक या त्रिलोचन भी कहते हैं। किसको? भगवान शंकर को। इसको आप नोट करते चले। नीलकंठ, इन्होंने विष का प्याला पी रखा था, इसलिए इनको नीलकंठ भी कहते हैं। नीला है जिनका कंठ, भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया था, इसलिए इन्होंने विष का प्याला पिया था। बागांबर, इन्होंने बाघ का अंबर, अंबर यानी कपड़ा देखा होगा आपने, जिसपे ये आसन ग्रहण करते हैं, बैठते हैं, वो बाघ का रहता है, ठीक है, तो बागांबर भी कहते हैं। शूल पाणी, शूल जिनके हाथ में, पाणी माने हाथ, हाथ में जिनके त्रिशूल है, शूल पाणी है जिनके, शूल है जिनके पाणी में यानी हाथ में, उन्हें शूल पाणी यानी भगवान शंकर का पर्यायवाची। मृत्युंजय, मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, कोई ऐसी देवी देवता नहीं, केवल भगवान शंकर है जो जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए इनको मृत्युंजय भी कहते हैं, मृत्यु को जिसने जीत लिया है। बड़े भोले हैं ये, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। महेश, महाधन ईश यानी ईशों के ईश, महान सबसे बड़े, महाईश यानी महेश। आदिनाथ, ऐसा माना जाता है कि जो नाथ संप्रदाय है वो सबसे पहले जो अपने नाथों की पूजा करते थे, तो सबसे प्राचीन
नाथों में इनको मानते हैं, तो इनको नाथों का सबसे पहला नाथ माना है नाथ संप्रदाय के लोगों ने, इसलिए इनको आदिनाथ भी कहते हैं। भूतेश, आप कभी जाइएगा शमशान घाट, वहां पर देखिएगा तो किसी देवी देवता का मंदिर नहीं मिलेगा सिवाय शंकर के। यानी आपको वहां भोलेनाथ यानी शिव भगवान के अलावा किसी का मंदिर नहीं मिलेगा। तो शिव भगवान यानी शंकर भगवान ही ऐसे भगवान है जिनकी पूजा मनुष्य प्राणी तो करते ही हैं, राक्षस भूत प्रेत भी करते हैं, इसलिए इनको भूतों का ईश कहा गया, भूतेश। ठीक है, नोट करते चलिए। भूतनाथ, ये भूतों के भी नाथ हैं, इसलिए इनको भूतनाथ कहते हैं। आशुतोष, यानी ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ये इनको आशुतोष भी कहते हैं। अविनाश, जिनका नाश नहीं हो सकता है, वो अविनाश है। नागेश, नागों के भी ये ईश हैं, ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम नागेश है। उमापति, उमा इनकी पत्नी का नाम है, इसलिए इनका नाम उमापति, उमा के ये पति हैं, इसलिए उमापति भी कहते हैं। उमा के ये ईश्वर हैं, ईश माने ईश्वर, उमा इनकी पत्नी का नाम है, इसलिए इनका नाम उमेश भी है। ठीक है। रुद्र, ये रुद्र रूप धारण कर लेते हैं जब बहुत क्रोधित होते हैं, इसलिए इनको रुद्र भी कहते हैं। ईशान, यानी पूरब उत्तर की दिशा को ईशान बोलते हैं, ये पूरब उत्तर दिशा के अधिपति हैं, ऐसा वेद और पुराणों में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा, तो इसलिए इनको ईशान भी कहते हैं। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अलग नाम है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह जैसे मैंने बताया है, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और एक एक पॉइंट लिखते जाइए। आपको ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको एक दो शब्द भगवान शंकर का टकरा जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज है। आप अपना भी पढ़ें और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जय हिंद।